दोस्तों, विदार बंसल में आपका स्वागत है। आज हम ध्यान की एक शक्तिशाली तकनीक एवं प्राचीन तकनीक जिसे विपश्यना के नाम से जाना जाता है के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि विपश्यना क्या है, विपश्यना मेडिटेशन कैसे किया जाता है, विपश्यना करने के क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं और किस प्रकार से हम विपश्यना के द्वारा हम हमारे फील्ड में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन जीवन की असली गुत्थी यह नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है। असली मुद्दा यह है कि मरने के पहले क्या होता है। अगर हमें मृत्यु को समझना है तो पहले जीवन को समझना होगा, और जीवन को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है विपश्यना। आपने कई बार विपश्यना शब्द सुना और पढ़ा होगा, और इसे ध्यान की सैकड़ों तकनीकों में से एक मानकर अनदेखा भी कर दिया होगा। लेकिन विपश्यना ध्यान की एक तकनीक मात्र नहीं है, यह तो समग्र रूप से जीवन को जीने का एक तरीका है। विपश्यना क्या है? दोस्तों, विपश्यना विज्ञान भैरव तंत्र से संबंधित एक प्राचीन एवं अद्भुत ध्यान की तकनीक है। भगवान बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने में इस पद्धति का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे गौतम बुद्ध की ध्यान विधि भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष प्रकार से देखना, वास्तविकता को देखना, अर्थात जो जैसा है वैसा ही देखना। भगवान बुद्ध कहते हैं, यही पस्सी को, अर्थात आओ और देखो। यह तकनीक प्रसिद्ध विज्ञापन लाइन पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो की तर्ज पर है। अर्थात आपको ईश्वर या आत्मा को मानने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं देखो और जो जैसा है वैसा ही दर्शन करो। यह आत्मज्ञान अर्थात जीवन के बारे में जानने की एक शक्तिशाली पद्धति है, जिसे 1969 में म्यांमार से भारत आए व्यवसायी श्री सत्यनारायण गोयनका जी ने लोकप्रिय बनाया। आचार्य रजनीश उर्फ ओशो भी इस ध्यान की तकनीक के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। यह तकनीक वर्तमान में या नाउ में जीने की कला का एक बहुत ही सशक्त उपकरण माना जाता है। विपश्यना मेडिटेशन कैसे किया जाता है? दोस्तों, इसका अभ्यास कहीं भी एवं किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः सुबह जल्दी एवं रात को सोने से पहले इसको करने का श्रेष्ठ समय माना जाता है। ध्यान की इस तकनीक में आप किसी भी एकांत स्थान पर पालथी मारकर यानी कि सुखासन में आंखें बंद करके बैठ जाए और अपना पूरा ध्यान नाक से आती जाती सांसों पर एकाग्र करने का प्रयास करें। आप अपनी सांस को नियंत्रित करने या किसी खास ढंग से सांस लेने की कोशिश ना करें, बल्कि जैसी भी सांस आ रही है या जा रही है उसे निरपेक्ष या यूँ कहें कि साक्षी भाव से देखने की कोशिश करें। सिर्फ पूर्ण जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण की वास्तविकता पर ध्यान दें, चाहे वह वास्तविकता कुछ भी हो। जब सांस अंदर आ रही हो तो आपको सिर्फ इस बारे में सचेत रहना है कि सांस अंदर आ रही है, और जब सांस बाहर निकल रही हो तो आपको सिर्फ इस बारे में जागरूक रहना है कि अब सांस बाहर जा रही है। तो दोस्तों, सांसों पर ध्यान एकाग्र करने की इस प्रक्रिया में आपका ध्यान बार बार भटकेगा और आप महसूस करोगे कि आपका अपने मस्तिष्क पर कितना कम नियंत्रण है। लेकिन ये सामान्य है, इससे आपको विचलित या निराश नहीं होना है और वापस अपने ध्यान को मोड़कर सांसों पर केंद्रित करना है। धीरे धीरे आपकी एकाग्रता का समय जो है वो बढ़ता जाएगा, और सांसों के इस चक्र को देखते देखते आपके चित्त के सारे रोग गायब हो जाएंगे।
और आपको पता चल जाएगा कि आप शरीर नहीं है, आप मन भी नहीं है, श्वास भी नहीं है, फिर कौन है? इसको आप जान जाएंगे, लेकिन आपका वह जानना गूंगे के गुड़ जैसा होगा, अर्थात आप महसूस कर पाएंगे लेकिन किसी को बता नहीं पाएंगे। दोस्तों, श्वास महत्वपूर्ण है क्योंकि श्वास ही वह पुल है जो हमारे शरीर एवं आत्मा को जोड़े रखती है, हमारे जीवन की डोर को थामे रखती है। इसके द्वारा ही हमारे विचार एवं भावनाएं संचालित होते हैं। हमारे दुखों का कारण हमारी भावनाएं हैं, भावनाएं हमारी सांसों से जुड़ी होती है। हमारे भाव बदलते हैं तो श्वास बदल जाती है, श्वास बदलता है तो भाव बदल जाते हैं, भावों के साथ ही हमारे श्वास की गति एवं लय दोनों बदल जाते हैं। क्रोध में श्वास अलग तरह से चलती है, प्रसन्नता में अलग तरह से चलती है, दुख में अलग तरह से चलती है, तो सुख में अलग तरह से चलती है। दोस्तों, विपश्यना ध्यान के द्वितीय चरण पर आपको अपनी सांसों के साथ अपने संपूर्ण शरीर की संवेदनाओं, अनुभूतियों पर ध्यान एकाग्र करना होता है। यहाँ ध्यान एकाग्र करने का मतलब परम आनंद जैसी कोई विशेष अनुभूतियों पर नहीं, बल्कि अत्यंत सामान्य और सामान्य एवं सांसारिक अनुभूतियों जैसे सर्दी, गर्मी, दबाव, दर्द, जलन आदि पर। क्योंकि विपश्यना ध्यान इस अंतर्दृष्टि पर आधारित है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर से बहुत नज़दीकी से जुड़ा होता है और हमारा दिमाग हमेशा हमारी शारीरिक अनुभूतियों पर ही प्रतिक्रिया करता है, न कि किसी भारी चीज़ पर। जब कोई अनुभूति अप्रिय होती है तो हम उससे दूर होना चाहते हैं, और जब कोई अनुभूति सुखद होती है तो हम प्रतिक्रिया में हम वैसी ही अधिक अनुभूति की लालसा करते हैं। जैसे क्रोध को ही ले, यह हम कैसे महसूस होता है? जब हम किसी बात पर क्रोधित होते हैं तो हमारा ध्यान क्रोध से हमारे शरीर में होने वाली अनुभूतियों पर न होकर उस चीज़ पर होता है जो किसी ने की गई होती है या कही होती है। तो ध्यान के इस द्वितीय चरण में हमें संवेदनाओं पर ध्यान एकाग्र करना है और उन संवेदनाओं को सिर्फ साक्षी भाव से देखना होता है। कहने का तात्पर्य है कि अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित करते करते आपको एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि आपके दुख का मूल कारण आपका मस्तिष्क है। जब आप कुछ चाहते हैं और वह नहीं होता है तो प्रतिक्रिया में आपका दिमाग दुख उत्पन्न करता है। अतः दुख कोई भारी दुनिया द्वारा पैदा की गई कोई वस्तुनिष्ठ परिस्थिति नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के दिमाग द्वारा उत्पन्न की गई एक मानसिक प्रतिक्रिया है। इस प्रकार से जब आप अपने दिमाग के कार्य करने के तरीकों को जान जाते हैं तो दुखों से मुक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, विपश्यना मेडिटेशन करने के कई फायदे हैं। इसके नियमित अभ्यास से तनाव दूर होकर मन शांत होता है, शारीरिक सौंदर्य एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होकर निरोगी काया प्राप्त होती है, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता में वृद्धि होने के साथ साथ दुखों का नाश होता है, कार्य एवं निर्णय क्षमता में ज़बरदस्त वृद्धि होती है, लक्ष्य प्राप्त करना सरल हो जाता है। यह तकनीक आपको वर्तमान में जीवन जीना सिखाती है, क्योंकि खुशी अतीत या भविष्य में नहीं है, बल्कि अभी यहीं और इस समय में ही है। विपश्यना ध्यान को आप कभी भी और कहीं भी उठते, बैठते, चलते, कार्य करते, सफ़र करते हर समय कर सकते हैं। बस आपको हर समय अपनी सांसों को महसूस करना होता है, जिससे आप धीरे धीरे अपने मन से मुक्त होना शुरू कर देते हैं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब एक पल समाप्त होता है और दूसरा पल शुरू होता है तब आपके साथ क्या घटित होता है। तो आप इस बात को भी समझ लेंगे कि मृत्यु के चरण में आपके साथ क्या होगा। तो दोस्तों, हालांकि ये सच है कि विपश्यना ध्यान दुनिया की सारी समस्याओं का कोई जादुई समाधान नहीं है। आपको इस प्रतिस्पर्धा युक्त संसार में अपना स्थान बनाने के लिए निश्चित रूप से कर्म करने की ज़रूरत होती है, लेकिन यह भी निश्चित है कि विपश्यना ध्यान
हमारे कर्मों को लिवरेज कर कई गुना फल प्रदान करने में मदद करता है। यदि आप विपश्यना के साथ कर्म करते हैं तो आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र की ऊंचाइयों को छूने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा कि प्रसिद्ध लेखक युवाल नोआ हरारी ने कहा है कि विपश्यना ध्यान के अभ्यास से मिलने वाली एकाग्रता और स्पष्टता के बिना मैं सेपियंस और होमो डेयस न लिख सका होता। धन्यवाद।